तो भाई जो मैंने बस बुक करी थी पेटीएम पे वो तो कैंसिल हो गई एंड फिर मैंने रास्ते से जयपुर से एक नई दूसरी बस ले ली और मुझे बड़े मस्त लोग मिल गए बस में। एक ये भाई है जो मिले, अभी ऐसी बातचीत हो रही थी, भाई सुबह एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और फिर कल वापस आएंगे, अलग ही असल चल रही है इनकी। और फिर हमारे आगे एक आंटी हैं वो भी बड़ी मस्त हैं और उनके बगल में भी एक अंकल हैं वो भी बड़े मस्त हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई मैं ऐसे बस में बैठा हूँ और एकदम स्पॉन्टेनियसली मैंने बस की टिकट ली। बस लिटरली टिकट भी नहीं है, अभी उस बंदे ने मुझे बोला इस सीट पे बैठ जाओ, फिर उस सीट से उठा के इस पे डाल दिया एंड अभी ऐसे ही चल रहा है भाई। उस बंदे को पता है कि मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, बट फुल मस्ती चल रही है। सो आई फील दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट टू दिस नेपाल ट्रिप दैट आई एम डूइंग एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक ऐसे मोमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। सो आई होप एवरीथिंग शैल गो फाइन एंड मैं सेफली वापस आ जाऊँगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी बगल वाले भाई से हम बातें कर रहा था एंड वी वर जस्ट, हम लोग बस बात कर रहे थे कि हम दोनों कितना भागते हैं। तो मैं तो चलो बहुत बुढ़ा हूँ यार, मैं तो 27 साल का, बट भाई अपना स्ट्रावा दिखा रहे थे मुझे और भाई की भाई वो 5 वाली पेस दिखाओ, 21 किलोमीटर वाली दिखा दो एक बार। भाई की पेस है लिटरली 514 भाई, 514 एट 21 किलोमीटर की। भाई कैलोरीज देखो आप, क्रेजी हो ब्रो आप। कैलोरीज कितनी बर्न की है? 1600 कैलोरी भाई, इतना तो मैं दिन में खाता हूँ भाई। जिंदगी में नहीं गई इतना तो भाई। लेकिन 1500 कैलोरीज आई थिंक आप एक बड़ा सा पिज़्ज़ा खा जाओगे 1500 कैलोरी का होगा। बट हाँ ये चल रहा है भाई अभी बस में रात के 12:30 बजे। भाई so after just like an hour into this bus there's this lady right next to me. I don't want to put her on the camera but she's saying that there's like someone smoking inside the bus and we kind of don't know who really is smoking here because there's no one on the you know the sitting seats, but there's someone hiding inside one of those single sleeping bunkers I would say. And now the conductor has got the roof freshener to spray inside the bus because it's stinking of cigarettes. Yeah, so that's how randomly my journey is going. It's just been 1 hour and I've been talking to the guy next to me. Bro, तुम्हारा नाम क्या है? I don't even know his name. My name is Rahul Chaudhary. राहुल चौधरी। एंड ये भाई भी, हम दोनों ऑपोजिट कोने में रहते हैं जयपुर के। भाई रहता है 200 फीट रोड पे और मैं रहता हूँ जगतपुरा। मतलब आई थिंक 40-45 मिनट लगेंगे, आराम से लग जाएंगे भाई। वो स्क्रीन बंद हो गई है बट ये रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। तो मज़े आ रहे हैं भाई। अब आगे बस सही चलती रहे क्योंकि मेरे साथ एक बार पहले हो रखा है। मैं जयपुर वापस आ रहा, अभी तो मेरी फ़्लाइट है दिल्ली से, तो मैं नहीं चाहता ये बस को कुछ भी हो। बट लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं दिल्ली से जयपुर आ रहा था घर एंड द बस ब्रोक डाउन आई थिंक नियर कोटपुतली विच इज़ लाइक 1.5 hours अवे फ्रॉम जयपुर। एंड भाई 3-4 घंटे लग गए यार, दिमाग ही ख़राब हो गया। आज तो मेरा बहुत ही दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर ये बस ख़राब हो गई तो। बट चलो सिगरेट विगरेट की टेंशन है अब तो वो सॉल्व हो चुकी है मेरे ख्याल से। आई होप ये लेडी अच्छा हो, शायद किसी को पकड़ लिया गया है भाई। अनाउंसमेंट होने वाली है भाई अभी बस में। इंटरेस्टिंग। पुलिस को बुलाओ यार। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं ये वाली गोल्ड लाइन वाली बस लेके आ रहा हूँ, है ना, प्राइवेट वाली। वैसे मुझे हरियाणा रोडवेज मेरी फेवरेट बस है, सच बता रहा हूँ, हमेशा टाइम पे पहुँचाती है। तो मैंने अपना बैग ले रखा है क्योंकि इसमें थोड़े गैजेट्स हैं एंड मुझे उसमें छोड़ना नहीं था, तो मैंने रख लिया था अपने साथ। बट मैं ये कहना चाह रहा था, रेस्ट स्टॉप देखो भाई, मतलब ये अलवर एक्सप्रेस वे पे जो स्टॉप्स है ना, बड़ा शानदार है यार, सही में काफ़ी अच्छा बनाया है। बेसिकली ये दिल्ली से मुंबई जाने वाला एक्सप्रेस वे है एंड इधर के स्टॉप्स एकदम मॉडर्न है, सच बोलूँगा। मतलब काफ़ी क्लीन, काफ़ी यू नो लाइक शॉप्स वगैरह की क्वालिटी भी अच्छी है एंड टाइम से पहुँच रही है बस। मुझे तो लग रहा है मैं टाइम से पहले ही पहुँच जाऊँगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा चिंता में था कि भाई मेरी फ़्लाइट वाइट ना मिस हो जाए, बट अभी मुझे लग रहा है कि हम शायद टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे एंड आराम से लॉन्च वगैरह चले जाएंगे, तो उसका भी टाइम मिल जाएगा मुझे। बस अब मेरी फ़्लाइट ना लेट हो जाए, वरना तो भाई पूरा दिन चौपट हो जाएगा। तो लेट्स सी। अभी फ़िलहाल हमने अदरक वाली चाय
मंगाई है। और जो मेरा बगल में पैसेंजर है, मुझे तो लगता है वो ज़्यादा एक्साइटेड रहता है भाई कि मैं व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि उसने मुझे याद दिला दिया कि भाई तू व्लॉग बना ले। तो मैंने सोचा चलो बनाता हूँ भाई इस मोमेंट की व्लॉग। पूछना चाहता हूँ मैं कि यार हम जब भी चाय लेते हैं ना, ये मैं और ये भाई दोनों सोच रहे हैं कि चाय मीठी क्यों होती है इतनी ज़्यादा भाई। जब भी हम पीते हैं लाइक कभी मज़ा नहीं आता, मतलब जो घर में हम बनाते हैं ना, मतलब ऐसे बढ़िया अदरक इलायची कार्डेमम या मतलब ऐसे कुछ भी डाल के भाई थोड़ा सा कड़क मसाला ज़्यादा का टेस्ट ज़्यादा है तो मज़ा आता है। अब भाई कप वप अच्छा कर दिया है बट यार रेसिपी में कमी रह गई मुझे लग रहा है। बट आप बताइए भाई, आप लोगों को कुछ पता है ऐसा क्यों होता है, या एजुकेशन की ज़रूरत है या मे बी बाकी लोगों को पसंद है मीठी चाय, बताना यार मुझे। तो वेलकम बैक एंड आई एम एट द एयरपोर्ट, आई हैव चेक्ड इन, सब कुछ सही रहा। छोटी सी दिक्कत थी जिसमें स्क्रीन पे ना 6:30 से लेकर 8 AM के बीच की चीज़ें नहीं दिख रही थी। तो फिर इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाके काउंटर पता करा एंड हो गया था चेक इन प्रोसेस काफ़ी स्मूथली। एक्सेप्ट एक चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी थी, दे आस्क्ड मी कि रिटर्न टिकट है तुम्हारे पास नेपाल की? आई मीन इवन तो मेरे पास थी, मैं देखना चाह रहा था अगर मैं नो बोलूँ तो क्या होता है, क्योंकि आई डोंट थिंक नेपाल के लिए वीज़ा नहीं चाहिए और इससे आई डोंट नो क्वेश्चंस तो नहीं पूछने चाहिए ऑनेस्टली, क्योंकि भाई नेपाल तुम आराम से लैंड बॉर्डर क्रॉस करके जा सकते हो आधार कार्ड पे, एंड एयरपोर्ट पे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि रिटर्न टिकट है ये वो। तो हाँ वो थोड़ा ओवरकिल था बट हो गया था सही से। आई मीन बस थी रिटर्न टिकट, मैंने उसको दिखा दी थी बाद में। बट या लाइक एक फ़न चीज़ जो मैंने देखी आज एयरपोर्ट पे है वो है ये देखो, द लॉन्च क्यू इज़ लिटरली ज़ीरो। लास्ट टाइम आई थिंक मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक वेट कर रहा था, आज मेरे पास 45 मिनट्स हैं बट मुझे बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ रहा। So after coming into the launch, I literally grabbed all of the things that I could. This is what like my table looks like right now. There's like a bunch of cereals in there. I'm not really sure how the omelette is though. He kind of messed it up, but it was about to break, but then he somehow was able to get it back in shape, I would say. I plan to eat this with my bread over there and some muffin, and this plate looks interesting because I mixed like some Indian food with the sausages that I was trying to devour, I would say, but now it has chole masala in it. Oh yeah, the chole masala tastes very interesting because I forgot that the bottom of the boiled egg had salt in it, and I think there's salt in that corner and it's really salty. And I'm someone who doesn't eat salt at all. Like my sister eats a lot of salt though. She would like this. It's time to send this video to her, I guess. I still have like an hour to go and I have to plan what I'm supposed to do tomorrow. I have no plans set once I reach Kathmandu. There's a few trails that I think we can do over there. Once like a monastery in the north. I don't remember the names on top of my head. I'll put it above so that you guys can see it. I'm planning to do the Manaslu circuit for 18 days, and then probably for the rest of the 3 or 4 days that I have, I'm not gonna go to Pokhara, and I'm gonna stay in Kathmandu and probably get a motorcycle or something and make use of this action camera that I have. Let's see how that goes. ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया भाई लॉन्च में कि अब मैं गेट नंबर 8 पे जा रहा हूँ, जो कि थोड़ा दूर है। अभी
जस्ट उतरा हूँ मैं उधर ऊपर से, उस तरफ से। लेट्स सी, 45 मिनट्स हैं वैसे तो हो जाना चाहिए। एंड इतना सब कुछ खाने के बाद लॉन्च में मुझे याद आया कि मेरा मील भी है फ़्लाइट में, जो मुझे पता नहीं है कि वो क्या होगा, बट फिर भी अब मुझसे तो घंटा खाया जाएगा वो, तो देखते हैं चल के। ऊपर से भाई मुझे F वाली सीट दी गई है, F आई थिंक आइल होती है। तो अब वो नेपाल के अमेजिंग नज़ारे कैसे देखूँगा यार मैं, वो जो उससे दिखते हैं विंडो सीट से, मस्त पहाड़ वगैरह, लोग वीडियो वगैरह डालते हैं, वो तुम्हारा भाई कैसे डालेगा। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ बेशर्मों के विंडो सीट वाले बंदे के सामने ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा शायद। लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल तो गेट नंबर 8B उस तरफ है, इस तरफ। सो रात भर तो मैं सोया नहीं हूँ, बट मैं कहना चाह रहा था कि कितना सुंदर हो रखा है यार आज, काफ़ी सही सा दिन है समर्स को। एंड ये खड़ा है हमारा प्लेन, एयर इंडिया। एयर इंडिया वैसे मैंने देखा है ठीक सर्विस देता है यार, आई डोंट नो लोग इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं। मेरा तो शायद एक बार भी कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा एयर इंडिया से, सच बोलूँगा। लाइक मैंने काफ़ी फ़्लाइट्स लिए हैं यार एयर इंडिया से। एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस जो होता है उसमें ज़रूर थोड़े से पंगे होते हैं, उसमें ज़्यादा ही क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं लोग, बट एयर इंडिया का स्टाफ काफ़ी अच्छा है मैंने देखा है। अभी कुछ लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, मुझे लगा शायद वो रोकेंगे मुझे, बट आई थिंक ये जेट ब्रिज के आगे जाके ये लोग चेक करेंगे मेरा पासपोर्ट। ईज़ हो गई, मुझे लगा F सीट आइल सीट होती है। इतनी सारी फ़्लाइट्स लेने के बाद भी भाई मैं ऐसा पता नहीं क्यों सोच रहा था। यूजुअली मैं आइल सीट ही प्रेफर करता हूँ, बट आई थिंक मेरी रो में कोई भी नहीं है भाई। अपने पास पूरा रो है, बट आई डोंट नो, इट्स टू सून टू से एनीथिंग। देखते हैं भाई कौन आता है, बट फ़िलहाल ये देखो इंडिगो का प्लेन लग रहा है मस्त बगल वाली जगह पे। एंड सही है, लेट्स सी कैसे व्यूज़ आते हैं। मैं तो पहली बार, आई डोंट नो व्हाई पीपल roast Air India so much. I think it's much better than Indigo in terms of comfort. Like look at the leg space that I have here. I'm like 178 centimeters, so, and in Indigo whenever I sit my legs are like this, and I hate the window seats, and I've started to love the window seats now. So this, I think we should give Air India another chance. Even though I think the Indigo service is better, but in terms of comfort I would definitely say Air India is much better. And I think they are working on their customer service as well, because last time when I took the flight from Bangalore to Jaipur, I had good service, and it was Air India Express, which is a bit more, I would say, budget. It's similar to Indigo, but yeah, I remember that the plane still had decent leg space when it was not an emergency exit. So yeah, I feel I like Air India more, to be honest. I have free meals on this plane even though I'm full, but yeah, so Air India for the win. Okay, one more thing that I remembered last time when I took the Indigo flight, that really messed up my backpack, and I was so annoyed. And that's why I've gotten a new one. Now I'm just hoping that Air India doesn't destroy my new backpack, because I'm supposed to trek for like 18 days. It's gonna be a mess, a big mess. So let's see, hoping for the best. The flight is already late by I think 20 minutes. I don't think it can catch up with the timing that was mentioned, so we'll be 10 to 15 minutes late. So I
was under very deep slumber and I don't know when I even slept, but we have, I don't know, not sure what is this. The omelette looks decent, I would say, but I'm gonna be honest, I'm so full. I don't feel like eating anything, but I don't want to waste food, so I'm eating it. But I think I'm just gonna eat the omelette and some of the bread and take away the yogurt back home. तो अब मैं आ चुका हूँ नेपाल सेफली। मुझे लगा था कि जो एयरप्लेन की विंडो है ना, उससे मुझे कुछ अच्छे क्रेज़ी व्यूज़ दिखेंगे। आई थिंक वो लेह लद्दाख में दिखते हैं, जो बर्फीले पहाड़ वगैरह लोग डालते हैं भाई उस पर विंडो से। मुझे लगता था शायद काठमांडू के आसपास भी दिखते हैं, बट काठमांडू के आसपास ही कुछ भी नहीं दिखा मुझे। तो बट वेदर बड़ा क्लियर हो रखा है यहाँ पे। 18 नहीं, आई थिंक 22 डिग्री होगा। एंड काफ़ी साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है, बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है यार इनका। एक कोई एयरलाइंस आ रखी है, हिमालय एयरलाइंस, आई थिंक वो इधर नेपाल की है, और दुबई से आ रखी है यार। मैं तो मुझे लगा कि शायद आसपास से कहीं से आई होगी या इंडिया से आई होगी। ये देख के हैरान हो गया मैं कि वो दुबई से आई थी। एंड उसके अलावा यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे मैंने और एयरलाइंस देखी थी, जो आई थिंक कोई भूटान से आ रखी थी, कोई इंडिया से थी, कुछ चाइना की थी। और ना इमिग्रेशन वगैरह की लाइंस में भी ऐसे इंडियन सिटीज़न का अलग से लिखा होता है। भाई कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बंदे ने सीधा मेरी शक्ल देखी और सीधा स्टैम्प मार दिया, लाइक 1 मिनट के अंदर ही। मतलब काफ़ी रैंडम एक्सपीरियंस था इमिग्रेशन में, क्योंकि यूजुअली भाई कुछ तो पूछते ही हैं कि क्यों आए हो। इंडियन साइड में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे कि तुम क्यों जा रहे हो नेपाल, क्या करोगे, और रिटर्न टिकट दिखाओ, ये वो। बट यहाँ वालों को कोई मतलब नहीं है यार, इनकी एंट्री में आ रहा हूँ, इनको क्वेश्चन पूछने चाहिए सारे। तो ये था, बाकी तो यार नॉर्मल है। अभी ये बेल्ट रन कर रही है, बट कुछ आया नहीं है अभी तक फ़िलहाल तो। बाकी बड़ा सिंपल सा एयरपोर्ट है। वहाँ पे इमिग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे बैगेज है, आई थिंक उस तरफ शॉप्स वगैरह होंगे एंड एग्ज़िट होगा। तो बस ये था। अब मेरा जो ट्रैक ऑपरेटर है वो पिकअप भी करते हैं, तो बंदा मेरा खड़ा हुआ है बाहर, वो बोर्ड लेके मेरे नाम का। देखते हैं भाई, पहले बैग आ जाए जल्दी से, फिर देखता हूँ जाके बाहर क्या सीन है। और सिम कार्ड भी लेना है, मतलब मेरे पास एक ई सिम है, बट मैंने सुना है कि एन सेल करके जो ऑपरेटर है ये खाली सिटीज़ में अच्छा चलता है। सिंगापुर का ऑपरेटर है एन सेल, आई थिंक सिंगापुर से मतलब है। एंड जो बेटर वाला है वो NTC है, नेपाल टेलीकॉम। ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ISP है, गवर्नमेंट ओन्ड। और इसके नेटवर्क बहुत अच्छे हैं रूरल एरियाज़ में, जो कि मुझे हेल्प करेंगे ट्रैक पे। तो मैंने काफ़ी ट्रिप एडवाइज़र वगैरह हर जगह छान मारा, तो ये इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने सोचा बता दूँ। तो देखते हैं भाई NTC का कहाँ पे है मुझे नहीं पता, देखते हैं, शायद हो सकता है एयरपोर्ट पे होगा तो मैं ले लूँगा एयरपोर्ट पे जल्दी से, वरना फिर सिटी से देखेंगे। एंड सिटी आई थिंक एक चीज़ अच्छी लगी मुझे नेपाल की, ना मतलब ऐसे एयरपोर्ट 6 किलोमीटर दूर है बस सिटी से। 6 किलोमीटर भाई क्या होता है यार, अपने इंडिया में भाई बैंगलोर का 40-45 किलोमीटर दूर है यार एयरपोर्ट, बुरी हालत हो जाती है। इधर का 6 किलोमीटर दूर है, काफ़ी सही लगा मुझे। अभी आई थिंक 12 मिनट दिखा रहा था सिटी तक, तो हाँ सही है। अभी मैं ना अपने बैग का वेट कर रहा था और एक बंदा मिला अभी, मतलब यार मैं उसको कैमरा में नहीं ले रहा, बट उसकी ना दोनों टांगे, ही लॉस्ट बोथ ऑफ हिज लेग्स इन द अफगानिस्तान वॉर एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ द नेपाली गोरखा यूनिट। एंड भाई उसके बाद बंदे ने 7 समिट्स, लाइक 7 पीक्स, उसने 7 समिट्स, आई थिंक द 7 पीक्स जो सबसे हाईएस्ट वाली हैं, सॉरी मार रखी हैं। मैं तो ऐसे ही पूछा भाई से कि आपने के दोनों टांगे कैसे चली गई, और उसने प्रोस्थेटिक्स पहन रखे हैं।
तो उसके बाद उसने बताया कि भाई उसकी ये सब सीन हो गया था जो मैंने आपको बताया, वॉर वगैरह में उसकी टांगें चली गई, और उसके बाद भाई वो बंदा लिटरली फिट है। चलो मैं दिखाता हूँ, अगर हो सके तो उसे थोड़ा सा कैमरे में ले लेता हूँ। वो देखो, वो दिख रहा है आपको? तो उसकी दोनों टांगें चली गई एंड फिर भी भाई लाइक इससे पता चलता है कि ह्यूमन माइंड काफ़ी लिमिटलेस है यार। लाइक जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो यार। लाइक आई डोंट थिंक किस कोई एक्सक्यूज़ है भाई। अगर ये बंदा कर सकता है भाई बिना टांगों के 7 समिट्स, कोई भी कर सकता है यार। क्रेज़ी यार। आते ही नेपाल, आते ही अलग ही इंस्पिरेशन स्टोरी मिल गई। अब तो मुझे लग रहा है जो ट्रैक मैं कर रहा हूँ कुछ नहीं है भाई। मेरी ट्रैक में तो शायद मुझे स्नो भी ना मिले। उसने मुझे बोला कि मई के टाइम पे हो सकता है अपर एरियाज़ में कुछ कुछ मिल जाए, बट उसके अलावा तो स्नो भी नहीं होगी भाई। अच्छी बात है, मुझे नहीं चाहिए स्नो। मतलब स्नो देखने में अच्छी लगती है बट ट्रैक करते हुए इतनी अच्छी नहीं होती यार, सच बता रहा हूँ। तो हाँ, देखते हैं। चलो मेरा सामान आने वाला है, मुझे बस ये अपडेट देना था यार। सो या लाइक बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव, आई वुड से। तब से वेट कर रहा हूँ भाई, सामान ही नहीं आ रहा मेरा, पता नहीं कब आएगा। बट चलो बोल रखा है मैंने अपने जो मुझे पिकअप करने आए हैं कि वेट कर लो। तब आई थिंक वो 50 मिनट से वेट कर रहे हैं, और अभी भी ये ऐसे स्लो स्लो चल रहा है सीन। धीरे 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 आ रही है। आ रहा था नेपाल से, और अचानक से मैंने सोचा कि मैं करेंसी चेंज करवाता हूँ यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे INR नहीं दे रहे थे। तो ये सारे लोग इतने अच्छे और होलसम हैं। इन्होंने बोला कि हम लोग तुम्हारे लिए INR कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर ये मुझसे पूछने लग गए कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, और मैंने फिर इस वाली ट्रिप पे तो मैं कर ही रहा हूँ। तो फिर सब लोग मेरे सब्सक्राइबर्स बन रखे हैं। थैंक यू सो मच सर। We are wondering to see your vlog. मेरा तो भाई फर्स्ट डे नेपाल में आप लोगों ने मेरा सही में सर दिन बना दिया। मैं तो जब तुम लोग नेपाल आओगे ना, एनसेल मत लेना। एनसेल सिटी वगैरह में बढ़िया चलता है। अगर सिटी में रहोगे तो सिटी में ले सकते हो। मेरे पास एक्चुअली एनसेल है अभी, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें। लेना है तो ये वाला लेना। ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है NTC। अगर ट्रैक वैक के लिए जा रहे हो तो ये बेस्ट है। जितना कि मैंने अपनी तरफ से रिसर्च करा, और मेरे जो नेपाल में दोस्त हैं सब लोगों ने यही बोला है, ये वाला मस्त है, हर जगह चलता है। एंड इसकी कवरेज एरियाज़ बहुत अच्छे हैं। बट हाँ, सिटी में दोनों सेम है, सो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। सिटी में दोनों इक्वली चलते हैं, क्योंकि मेरा इंटरनेट चल रहा है यहाँ पे बढ़िया एनसेल वाला। बस मेरे पास 10 GB है, जो कि बहुत ही कम है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ क्या प्लान है, वो लूँगा।